ऐसा लग रहा है कि हमारे देशी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये सोच लिया है कि सारे के सारे जो फेवर्स है वो विमेन को देगा। ठीक है, ये गलत नहीं है, बट बहुत सारा फेवर यानी कि जितने भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है वो विमेन के हित में रहेगा। तो मेल्स का क्या होगा, आदमियों का क्या होगा। अभी रिसेंटली लिव इन रिलेशनशिप को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिमिलर टू मैरिज है, यानी कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो एक शादी की तरह है और उसे एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप को सेक्शन 498A के अंडर कवर किया जाए, यानी कि किसी तरीके का अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरत के साथ तो वो केस कर सकती है, जैसे कि मैरिज के केसेस में होता है कि अगर किसी मैरिड वुमेन के साथ अगर वायलेंस होता है, सेम अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है तो वो जाके कंप्लेंट कर सकती है। अब यहाँ पे सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो इंडिया में रहते हैं वो हमारी एक वैल्यूज़ है, कल्चर है। अब यहाँ पे एक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, बट स्टिल जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जेन जी आ रही है, जेन अल्फा आ रही है, उस तरीके से इस चेंजेस को देखते हुए कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि लिव इन रिलेशनशिप को एक अप्रूव किया जाए। बट क्या होगा अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रह रहे हैं, अगर आपने याद होगा पहले भी ऐसा हो रखा है कि जहाँ पे कपल एक साथ रह रहे हैं लड़ाई के केस में, यहाँ पे क्योंकि वो मैरिड नहीं है तो किसी का मर्डर हो जाता है, ईदर पार्टनर का, या वो छोड़ देता है। अब अगर उस लड़की को कोई छोड़ देता है या वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो क्या उसकी फ्यूचर में कभी शादी हो सकती है। तो अगर जब भी हम कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे हमें सोसाइटी की जो एक थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी समझना होगा। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि एक सिमिलर टू मैरिज है, और जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एप्लीकेबल है लिव इन रिलेशनशिप में। यानी कि यहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रह रही है और किसी तरीके की अनबन हो जाती है तो इस लॉ का वो फ़ायदा उठा सकती है। तो अगेन यहाँ पे जो मेल है वही दब रहा है। तो इस तरीके के जो लॉज आ रही है जो फीमेल के फेवर में आ रही है, डे बाय डे मेल जो सोसाइटी है वो दबती जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप अलाउड हो गया, ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, रेप लॉज है, इसका जो एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ ना हो के मिस यूज़ हो रहा है। जो जेन्युइन केसेस है वो दब जाते हैं और जो फेक केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक ये एडवोकेट्स को भी पता है। तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसकी हमें जो हमारा एक मॉरल फैब्रिक है उसको हमें बचाना है।